जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मैथ का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम आज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो पिछले 3 क्लास में हम लोग परसेंटेज को बहुत बारीकी से पढ़े हैं मेरे भाई बहन। जो भी हमारे भाई और बहन पिछले 3 क्लास को नहीं देखे मैथ का, वो जरूर देखे, उसके बाद इस क्लास में आए। ये प्रॉफिट लॉस का आज पहला क्लास है। आज बेसिक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज का एक क्लास और लेंगे आप लोग का 1 आवर का। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है मेरे भाई बहन, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक शेयर है क्या कि मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। क्या मेरे दोस्त, कि मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं, मुझे मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो आइए हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करके बहुत मजेदार तरीके से अपने लाभ और हानि को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई बहन, तो जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे भाई बहन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिस वीडियो में आप लोग को बोलते हैं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, उस वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा जाता है, जिसमें नहीं बोलते हैं आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए शुरुआत में ही आज आप लोग को याद दिला दी है। तो चलिए सबसे पहले अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है मेरे दोस्त? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आखिरकार होता क्या है लाभ या हानि? सबसे पहले तो आप लोग इन सारी चीजों को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी हो सकता है ये चीज समझ में ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग इस सारी चीजों को समझेंगे बारीकी से। सबसे पहले लाभ क्या होता है? कभी भी हम लोग कोई चीज को खरीदते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, खरीदते हैं, मान लीजिए किसी चीज को हम लोग कितना में खरीदे हैं? 10 रुपये में खरीदे हैं। देखिएगा, समझिएगा, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले बेसिक जरूरी है, बेसिक समझ जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन आराम से बनाइएगा, एकदम धारले से उड़ाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए सबसे पहला क्या है कि किसी चीज को हम लोग खरीदते कितना में है? 10 रुपये में खरीदे हैं। मान लीजिए किसी चीज को कितना में खरीदे हैं? 10 रुपया में, और बेचे कितना में है? 15 रुपया में। देखना मेरे बाबू, देखना, सब चीज यहां पहले समझना। ठीक है, क्या कहे हैं कि किसी चीज को हम लोग कितना में खरीदे हैं? 10 रुपये में खरीदे हैं, बेचे कितना में है? 15 रुपये में। तो हम लोग जितना में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जितना में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। ठीक है बाबू, क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट का फॉर्म जो होता है सीपी होता है। जितना में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं, जितना में किसी चीज को हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। एकदम समझते चलिएगा, एकदम ध्यान इधर रखिए, कॉपी कलम को साइड रखिए। क्या मेरे भाई, कि किसी चीज को जितना में हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। और किसी चीज को 10 रुपया में खरीद के हम लोग क्या किए? 15 रुपया में बेचे हैं। क्या मेरे बाबू, 15 रुपया में बेचे तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। पहले ये समझिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। एकदम सिंपल समझिए, एकदम सिंपल समझिए। क्या कि अगर किसी चीज को हम 10 रुपये में खरीदे हैं तो क्या हो गया? मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया मेरे बाबू? क्रय मूल्य हो गया। और किसी चीज को 10 रुपये में खरीद के 15 रुपये में बेचे हैं, 10 रुपये में खरीद के 15 रुपये में बेचते हैं मेरे बाबू, तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कहने का मतलब बेचने वाला दाम। ए बाबू, विक्रय मूल्य कहने का मतलब बेचने वाला दाम हो गया, ठीक है। और क्रय मूल्य कहने का मतलब क्रय करने वाला, यानी खरीदने वाला दाम। तो खरीदे कितना में थे? 10 रुपये में खरीदे थे। कितना में खरीदे थे बाबू? 10 रुपये में खरीदे थे। बेचे कितना में है? 15 रुपये में। तो जितना रुपया में हम लोग खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। और जितना में हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म एसपी से हम लोग डिनोट करते हैं। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे इसमें मेन चीज जो है ना समझना मेरे बाबू, बेसिक चीज को समझना। अगर बेसिक चीज को आप समझ गए ना तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। इसलिए थोड़ा सा पैसेंस रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदने का कोशिश नहीं करिए, नहीं समझे। एकदम बेसिक चीज को पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ठीक है,
तो क्या बोल दिए हैं कि किसी चीज को अगर 10 रुपये में खरीदते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। और अगर उसको उससे बढ़ा के बेच दिए या कम में भी बेच दिए, जरूरी नहीं बाबू कि हम बढ़ा के बेचे तभी उसका विक्रय मूल्य होगा, अगर कम में भी बेचे तो विक्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, देखिए उसका समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, किसी चीज को 10 रुपये में खरीदे तो कॉस्ट प्राइस, और 15 रुपये में बेच दिए तो विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। क्रय करने वाला जो दाम होता है उस पर, यानी जिस मूल्य पे हम लोग किसी वस्तु को क्रय करते हैं, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को क्रय करते हैं उसको क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे वस्तु को बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है बाबू, हम उम्मीद करते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ गए होंगे। ठीक है, आइए फिर से समझेंगे हम लोग इस चीज को। आइए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ गए। मान लिया जाए बाबू 5 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं, 5 रुपये में खरीदे हैं, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं और 4 रुपये में किसी वस्तु को बेच दिए। खरीदे कितना में है, 5 रुपया में, बेचे कितना में है, 4 रुपया में। तो ये क्या हो जाएगा, जितना में हम लोग खरीदे उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलेंगे, और जितना में बेच दिए उसको क्या बोलेंगे बाबू, विक्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य बोलेंगे। इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी से डिनोट करते हैं। और हिंदी क्रय मूल्य का इंग्लिश क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी से डिनोट करते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य, जितना पे हम किसी वस्तु को क्रय करेंगे, यानी जितना में हम वस्तु को खरीदेंगे, जितना में हम अपने खरीद के अपने घर ले आएंगे, वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। और जितना में हम वस्तु को बेचेंगे वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज को खरीदे हैं, दुकानदार वाले क्या करते हैं, दुकान वाले हमारे भाई बहन दुकानदार क्या करते हैं, दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं और वो फिर हमारे पास हम लोग को बेचते हैं। तो ऐसा थोड़ी हो कि जितना में खरीद के लाए उतने में बेच रहे हैं, नहीं, वो 5 रुपया में खरीद के लाए तो 1 रुपया बढ़ा करके बेच देते हैं, वो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। जितना में खरीदे हैं वो कॉस्ट प्राइस, और जितना में बेचे हैं वो सेलिंग प्राइस। अब आइए लाभ और हानि समझते हैं, लाभ और हानि को समझते हैं। यानी 10 रुपये में हम लोग किसी वस्तु को क्या किए हैं, क्रय किए हैं, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय किए यानी खरीदे हैं, तो खरीदने वाले चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और 20 रुपया में क्या किए, वस्तु को बेचे, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये बाबू ध्यान से एकदम समझते चलिए चीजों को, कि 10 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे हैं, 10 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे हैं और 20 रुपया में उस वस्तु को क्या कर दिए, बेचे हैं। ये बाबू समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, 10 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे हैं और 20 रुपया में किसी वस्तु को बेच दिए। यानी जिस वस्तु को, मानी 10 रुपया में हम क्या किए, एक पेन को खरीदे थे 10 रुपया में, और उस पेनमा को कितना में बेचे हैं बाबू, 20 रुपया में बेचे हैं। तो लाभ कितना का हुआ है बाबू, लाभ कितना का हुआ है, 10 रुपया का लाभ हुआ है। यही तो लाभ है, यही तो लाभ है बाबू। देखिए लाभ समझ गए, लाभ समझिएगा, क्या बोले, किसी चीज को हम लोग 10 रुपया में खरीदे हैं, जहां जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पे वस्तु को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं। अगर हम 10 रुपया में खरीदे हैं और 20 रुपया में बेच दिए तो ये बाबू लाभ कितना हो रहा है, समझ रहे हैं। 10 रुपये में हम खरीदे हैं, अपना बुद्धि लगा करके उसको 20 रुपये में बेच दिए। 10 रुपया में खरीदे हैं, उसको बुद्धि लगा करके अपना 20 रुपये में बेच दिए हैं, यानी कितना का मुनाफा हुआ है, हम लोग को कितना का मुनाफा हुआ है, 10 रुपया का। तो ये जो मुनाफा है, ये जो फायदा हुआ है, जिसको हम लोग अपने भाषा में फायदा भी बोलते हैं, मुनाफा भी बोलते हैं, ये कितना का हुआ है बाबू, 10 रुपया का। यही तो लाभ है। ये जो हम लोग को 10 रुपया का फायदा हुआ है, यानी 10 रुपया का जो फायदा हुआ है, यही तो लाभ है। लाभ समझिए मेरे भाई बहन। अब देखिए, जो लाभ समझ रहे हैं तब अब हानि समझ लेते हैं। ठीक है, आइए ना, हमें बहुत विस्तार से समझेंगे सारी चीजों को, भी टेंशन नहीं लीजिए, बस ओवरव्यू दे दे रहे हैं ये आखिरकार है क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है बाबू, अब ये समझ गए। अब आइए, अब समझिएगा हानि क्या होता है। 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं और 5 रुपये में बेच दिए। ये बाबू 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं, मान पेनमा को खरीदे हैं 10 रुपये में, कोई भी पेन है हमारे पास, एकदम प्यार से समझिए, पेन है और ये भी पेन ही है। ठीक है, पेन को क्या किए हैं, 10 रुपये में खरीदे हैं और 5 रुपये में बेचे हैं। क्या किए हैं, कोई नया पेन को हम लोग 10 रुपये में खरीदे हैं और उसको चला चला के घिस घिस के पूरा खत्म कर दिए, इतना सा बचा है, थोड़ा सा बचा है उसमें सही है, तो 5 रुपये में बेच दिए किसी को। यानी इसमें तो भी बुद्धि का प्रयोग नहीं है। खरीदे हैं नया कलम को और पहले खूब रगड़ रगड़ लिख लिए हैं
और पुराना हो गया कलम तो क्या किया, उसको 5 रुपये में बेच दिए। यानी यहाँ तो हानि हुआ है। यहाँ क्या हुआ, 10 रुपया में हम पेन को खरीदे थे, ए बाबू 10 रुपया में खरीदे थे, कितना में बेचे हैं, 5 ही रुपया में बेचे। तो यहाँ कितना हो गया, क्या हो गया, हानि ना हो गया। यहाँ क्या हो गया, हानि हो गया। यानी कितना का हानि हो गया बाबू, 5 रुपया का हानि हो गया। तो लाभ और हानि समझ गए। यानी हम लोग कितना में खरीदे थे वस्तु को, कितना में क्रय किए थे, 10 रुपया में क्रय किए थे। यानी खरीदे हम 10 रुपया लगा करके और बेचे कितना, 5 रुपये में बेचे हैं। विक्रय कितना में हुआ है, विक्रय मूल्य कितना का, यानी बेचे कितना में है, 5 रुपये में बेचे। ए बाबू तो यहाँ हानि ना हो गया है। तो यही हानि है, लाभ और हानि, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग इस सब चीजों पे चलेंगे, ठीक है। चलिए एकदम प्यार से समझते चलिए ना, क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिएगा। हम ये सोच के आप लोग को लेके चल रहे हैं कि आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई बहन। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हम हर एक भाई बहन को देखते हुए चलेंगे। देखिए अब आइए यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसका हम लोग बात कर चुके हैं बाबू। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं। एकदम प्यार से देखिए ना, क्रय मूल्य। जैसे कोई बोले क्रय मूल्य क्या होता है, बोलिएगा जितना में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वही तो क्रय मूल्य है। तो यानी किसी वस्तु को जितना में खरीदते हो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, कॉस्ट प्राइस बोलता है। और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं। उसी को क्रय मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्रय मूल्य में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम लोग वस्तु को खरीदते हैं, ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस बोलिए या सीपी बोलिए या तो क्रय मूल्य बोलिए। यानी 10 रुपया में एक पेन खरीदे, फिर दूसरा पेन 15 रुपये में खरीदे, तीसरा पेन कितना में, 12 रुपये में खरीदे। इस तब का तब जिस मूल्य पर हम वस्तु को क्रय कर रहे हैं, यानी जिस मूल्य पे वस्तु को खरीद रहे हैं, वो क्या हो जाएगा बाबू, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या बाबू, क्रय मूल्य हो जाएगा। एकदम किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य समझ गए बाबू। अब आइए क्रय मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं। ए बाबू क्रय मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। उसको डिनोट किस चीज से करते हैं, सीपी से करते हैं, ठीक है भाई बहन। अब चलिए विक्रय मूल्य समझते हैं। ए बाबू अब विक्रय मूल्य समझते हैं, यानी सेलिंग प्राइस समझते हैं। आइए 10 रुपया में हम पेन को खरीदे हैं और क्या कर रहे हैं, मानिए ना 5 रुपया में बेचे हैं, मानिए ना 16 रुपये में बेच दिए हैं, मानिए ना 13 रुपये में बेच दिए। ये बाबू तो इतना इतना में तो हम लोग खरीदे थे और इतना इतना में बेच दे रहे हैं। तो ये सब जितना पे हम लोग बेच रहे हैं वो सब का सब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये बाबू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। समझ गए बाबू। यानी जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदेंगे वो क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे वस्तु को बेचेंगे वो विक्रय मूल्य। यहां तक दिक्कत होगा बाबू, नहीं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब आइए लाभ क्या होता है, यहां लिख लीजिएगा। विक्रय मूल्य लिख लिए, जैसे लिखवाए हुए हैं वैसे लिखते चलिएगा, ठीक है। क्रय मूल्य समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए। अब आइए ना लाभ को समझते हैं, लाभ को समझते हैं। माइक चालू है ना, हाँ चलिए लाभ को समझते हैं बाबू। लाभ क्या होता है, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पहले समझिएगा, लाभ को भी समझा दिए हैं, हानि को भी समझा दिए हैं। देखिए लाभ क्या होता है, लाभ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, और उसको डिनोट किस चीज से करते हैं, पी से करते हैं बाबू। देखो लाभ क्या होता है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। देखिए बाबू लाइन को पूरा अच्छे से पढ़िए। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो लाभ मिलता है। क्या बोला बाबू क्वेश्चन, कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो लाभ मिलता है। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत, अगर ये परिभाषा समझ में नहीं आया बाबू तो आइए यहां समझाते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा है, क्रय मूल्य हमारे पास क्या ये है और विक्रय मूल्य हमारे पास क्या ये है। अब देखिएगा लाभ को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो 15 रुपये में किसी वस्तु को क्या किए, खरीदे हैं। ये बाबू 15 रुपये में हम पेन को खरीदे हैं, बेचे कितना में है, 16 रुपये में। यानी कितना का लाभ हुआ, 1 रुपया का फायदा हुआ। उसी को लाभ, यानी अपनी भाषा में बोलेंगे तो फायदा, कितना का फायदा हुआ, 1 रुपया का फायदा हुआ। और इस गणित के माध्यम से समझेंगे तो कितना का लाभ हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ। तो ये बाबू 15 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं और बेचे कितना में, 16 रुपये में। यानी कितना का फायदा हो गया बाबू, 1 रुपया का फायदा हो गया। लाभ समझ गए, बस यही लाभ है। अभी इतनी समझिए ना,
अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जितना कह रहे हैं उतना सुनते चलिए, बस समझते चलिए, ठीक है बाबू। चलिए, यानी सेलिंग प्राइस जब बड़ा हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस से, क्या बाबू देखिएगा, इसको स्टार मारिएगा, एकदम इस सारी चीजों को स्टार मारिए, ट्रिपल स्टार मारिए। क्या बोल रहा है बाबू कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ये जो डोका जिधर फटा हुआ है, जिधर डोका फटा हुआ वो बड़ा का चिन्ह होता है, यानी जिस साइड भी इस तरह का डोका फटा हुआ उधर बड़ा चीज को रखा जाता है, उधर बड़ा चीज को रखा जाता है, ठीक है बाबू। इसके मतलब समझिएगा, ठीक है, जो पहली बार इस चीज को देख रहे हैं बाबू, उसका मतलब ये डोका जिधर फटा उधर बड़ा चीज को हम लोग बड़ा चीज को डिनोट करता है, ठीक है, बड़ा चीज को क्या करता है, बड़ा चीज को दिखाता है, यानी बड़ा संख्या को दर्शाता है। मान लीजिए जैसे 5 है बाबू और छो है, तो छो है, छो बड़ा है तो ये डोका छो तरफ रहेगा। 7 है बाबू और इधर क्या है 5 है, तो डोका 7 की तरफ फटा रहेगा, यानी जिधर बड़ा रहेगा डोका उधर फटा रहेगा, ठीक है बाबू। इस चीज को समझिएगा, ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यही चीज है कि क्या होता है, लाभ क्या हो जाता है बाबू, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य, लिखिएगा बाबू, यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉपी में कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे, क्रय मूल्य से। तो क्या होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा क्रय मूल्य से बाबू, तो क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है बाबू, लाभ होता है, ठीक है। जब विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य से बड़ा होता है, तो क्या होता है बाबू, लाभ होता है। कोई भी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं, यही तो बेसिक है बाबू। अगर इसको समझ गया ना तो क्वेश्चन अपने आप बना लोगे, ठीक है। इस सारी चीज को समझना है। अब देखिए लाभ क्या होता है, आइए समझते हैं। अगर किसी चीज का लाभ निकालना है, लाभ तो हम लोग एक इस मेथड से समझ गए हैं कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ का फॉर्मूला अगर बोले तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां लिखिएगा, इंग्लिश में लिख दिए थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या बाबू, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में लिखिएगा प्रॉफिट, इंग्लिश में लिखिएगा प्रॉफिट, ठीक है बाबू। हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को करेंगे तो क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा, ठीक है बाबू। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, लाभ समझ गए बाबू। अब हानि समझते हैं, हानि समझेंगे हम लोग, ठीक है, हानि समझते हैं। जिस टॉपिक को पकड़ो ना उसको जड़ से उखाड़ दो। तो जैसे लाभ को हम लोग पकड़े तो लाभ में हम तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि लाभ में किसी प्रकार का आप लोग को डाउट नहीं रहा होगा, हर एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हानि में आइए, हानि क्या होता है बाबू, हानि मतलब समझ रहे हैं ना कि किसी चीज को हम लोग 10 रुपया में खरीदे हैं। अब आइए हानि को समझते हैं। यानी इस पेन को हम लोग कितना में खरीदे हुए हैं, 10 रुपया में खरीदे हुए हैं, देख रहे हैं ना, 10 रुपया में खरीदे हुए हैं। बेचे कितना में बाबू, 5 रुपया में ही बेच दिए हैं। यानी देखिए क्या किए हैं ना, 10 रुपया में खरीदे पेन को रख दिए हैं, वो पेन हमारा पुराना हो गया तो अब तो मजबूरी हो गया हमको कम दाम में बेचना। तो यानी खरीदे थे हम लोग 10 रुपया में, खरीदे थे 10 रुपया में, बेचना हमको कितना में पड़ रहा है बाबू, 5 रुपया में। तो क्या हो गया ना, 5 रुपया का तो नुकसान हो गया बाबू, 5 रुपया का नुकसान हो गया। यही तो हानि है, यही तो हानि है बाबू, यही हानि है। क्या, यही हानि है। जो लॉस हो जाता है, जिसको हम लोग नुकसान बोलते हैं अपनी भाषा में, वही हमारा हानि हो जाता है। यहाँ तो लाभ होगा, 12 रुपये में खरीदे हैं और 13 रुपये में बेचे हैं, तो ये क्या हो गया, 1 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन बाबू 10 रुपया में खरीदे और 5 ही रुपया में बेच दिए हैं, तो हानि हो गया ना। कितना का हानि हो गया बाबू, 5 रुपया का हानि हो गया। उसी तरीके से एक और चीज को समझिए हानि का, यानी 5 रुपया में हम किसी बिस्किट को खरीदे हैं और 2-4 को निकाल के खा लिए हैं और उसको 3 रुपया में बेचे हैं, 3 रुपया में बेच दिए हैं, तो यानी खा लिए तो फायदा ही होगा। और ऐसे नहीं समझिएगा, यानी 5 रुपया में किसी चीज को खरीदे हैं और 3 रुपया में बेचना पड़ रहा है हमको, तो 2 रुपया का क्या हो जाएगा बाबू, हानि हो जाएगा ना। 2 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है बाबू। नहीं तो ऐसे भी कर सकते, 5 रुपये में कोई बिस्किट खरीदे हैं और बिस्किट का क्या किया, मान लीजिए 5 रुपये में खरीदे तो 6-7 तो रहता है, मानिए 6 बिस्किट 3 को निकाल के खा लिए और फिर उसका क्या किए हैं, यार्ड पे सेक के उसको पैक करके और 3 रुपये में बेच दिए हैं। तो ये तो मान लीजिए अगर 5 रुपया में हम किसी चीज को खरीदे हैं और 3 रुपया में बेचना पड़ रहा है तो हानि होगा। कितना का हानि हो रहा है, 2 रुपया का हानि हो रहा है। हानि समझ गए, लाभ और हानि समझ गए बाबू। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लाभ और हानि में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, एकदम क्लियर कट समझिएगा, एकदम स्पष्ट रूप से समझिएगा, ठीक है, समझ गए। लाभ हानि में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना हो।
और आइए इसका डिफिनेशन लिखवा दिए थे कि हानि क्या होता है। तो हानि का देखिए डिफिनेशन क्या है, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। देखिए इसका और इसका दोनों का जो डिफिनेशन है एकदम स्टार मार के लिखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लाभ में क्या हो रहा था, विक्रय मूल्य बढ़ा था, और हानि में क्या हो रहा है, क्रय मूल्य बढ़ा है। ठीक है बाबू, देखिएगा अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो हानि होती है। क्या होता है बाबू, हानि होती है। ठीक है, जैसे यहां दिखा दिया गया है कि सीपी जो होगा वो क्या होगा, एसपी, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है किससे, नहीं कॉस्ट प्राइस क्या है बाबू, बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी ये बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य, ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, क्रय मूल्य बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। तो क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य ही बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से तो क्या हो जाएगा बाबू, हानि हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, हानि समझ गए। हानि क्या होता है, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो हानि होता है। ठीक है बाबू, सीपी जब बड़ा हो जाएगा एसपी से, यानी सीपी कहने का मतलब 10 रुपया में किसी चीज को खरीद रहे हैं और 9 रुपया में बेच दिए हैं, 9 रुपया में बेचिए तो क्रय मूल्य ये हो गया जितना में हम खरीदे हैं। तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से बड़ा है, यानी सीपी हमारे क्या है, विक्रय मूल्य से क्या है, यानी सेलिंग प्राइस से क्या है, क्रय मूल्य बड़ा है। तो ये बाबू जब हम बोल रहे हैं कि सीपी जब बड़ा हो जाएगा एसपी से यानी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा बाबू, हानि हो जाएगा। ठीक है, हानि समझ गए मेरे बाबू। अब चलिए हानि का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि का फॉर्मूला, लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी होता है। उसी तरीके से हानि का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, हानि का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सीपी माइनस एसपी, है ना, यही ना लिख सकते बाबू, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, लाभ का समझ गए हम लोग, हानि का समझ गए, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा तो हानि हो जाएगा। हानि का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब आइए लाभ परसेंट को समझते हैं। ये बाबू अब लाभ परसेंट को समझते हैं, एकदम प्यार प्यार से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए लाभ परसेंट को हम लोग समझेंगे। अब लाभ परसेंट तथा हानि परसेंट दोनों ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है। इस लाइन का कहने का मतलब क्या समझे बाबू, इस लाइन का कहने का मतलब क्या समझे, इस लाइन कहने का मतलब क्या समझे, आइए समझते हैं। लाभ परसेंट तथा हानि परसेंट दोनों ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। ए बाबू क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करने का कहने का मतलब क्या, गणना, यानी गणना जो है हम कितने पे करते हैं, यानी लाभ परसेंट हो तथा हानि परसेंट हो दोनों को जो हम गणना करेंगे वो किस पे करेंगे, तो क्रय मूल्य पे करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। इस लाइन कहने का मतलब इसको समझिएगा, इस लाइन को एकदम स्टार मार के चलिए, इस लाइन को एकदम स्टार मार के चलिए बाबू, इस लाइन को क्या है, स्टार मार के चलिए। लाभ तथा हानि परसेंट दोनों ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। आइए इसको हम लोग अपने भाषा में समझते हैं। देखिए बाबू एकदम स्टार मार के समझिएगा, लाभ परसेंट समझेंगे और हानि परसेंट समझेंगे। 15 रुपये में किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। 15 रुपये में नहीं, 10 रुपये में मानिए ना, चलिए 10 रुपया में किसी वस्तु को क्या किए बाबू, खरीदे हैं, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और 20 रुपये में उस वस्तु को क्या किए, बेच दिए, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये बाबू तो जिस वस्तु को हम 10 रुपये में खरीदे हैं वो कॉस्ट प्राइस हो गया, आप बेचे हैं 20 रुपये में तो सेलिंग प्राइस हो गया। इधर देखिएगा, ठीक है, इधर देखिएगा, ऐसा ना हो कि झूठने लगे आप लोग। ठीक है, ये हो गया कितना का मुनाफा हुआ बाबू, ये कितना का मुनाफा हुआ हमको, तो 10 रुपये का मुनाफा हुआ, 10 रुपये का मुनाफा हो गया, यानी लाभ कितना का हो गया बाबू, 10 रुपये का हो गया। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं ना, से देखिए, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं ना, लाभ परसेंट कैसे निकालते देखिएगा। लाभ कितना का हुआ है, 10 रुपये का। ए बाबू एकदम प्यार से समझिएगा ना, एकदम नींद आ रहा हो ना तब मुंह पे पानी मार के आइएगा। ठीक है, यानी लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है। लाभ कितना का हुआ बाबू, किसी चीज को हम लोग 10 रुपये में खरीदे हैं, बेचे कितना में है, 20 रुपये में खरीदे, बेचे कितना में है, 20 रुपये में, खरीदे कितना में है बाबू, 10 रुपये में, बेचे कितना में है, 20 रुपये में, यानी लाभ कितना का हो गया बाबू, 10 रुपये का। लाभ अगर खाली पूछे तो 10 रुपये का, लेकिन अगर लाभ परसेंट पूछ दे बाबू तो क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर, और जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है यानी जो हमारे पास क्रय मूल्य है उसको क्या करेंगे, नीचे, क्रय मूल्य कितना है, 10 है, मल्टीप्लाई 100, यानी 10 से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, यही ना हो जाएगा बाबू क्रय मूल्य, हाँ ये है, तो 10 से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100%।
यानी लाभ क्या हो गया, 100% हो गया। 100% कैसे हो गया बाबू, समझ में आ रहा है? यानी 10 रुपया में हम लोग खरीदे थे और 10 रुपया मुनाफा हो गया, यानी जितना में खरीदे थे उतना मुनाफा हो गया, उतना फायदा हो गया, तो 16% ना हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 100% फायदा कैसे हो जाएगा, काहे नहीं होगा। आप 10 रुपया में किसी चीज को खरीदे हैं और 10 रुपया बढ़ा के बेचे, यानी 10 रुपये में खरीदे और 20 रुपये में बेचे, यानी फायदा कितना का हुआ आपको, 10 रुपया का। फायदा कितना का हुआ बाबू, 10 रुपये का, यानी 16% ना हुआ। यानी जितना परसेंट में हम लोग खरीदे हैं फायदा भी कितना हुआ, उतने परसेंट हुआ है। यानी 10 रुपया में खरीदे थे और फायदा भी 10 रुपया हुआ, तो परसेंट में अगर निकालेंगे तो टोटल 100% हमारे पास क्या हो गया, लाभ होता है। ठीक है, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यानी लाभ परसेंट समझ गए। अब आइए एक एग्जांपल और लेते हैं लाभ परसेंट को समझने के लिए, फिर हानि परसेंट को समझेंगे। बाकी फार्मूला लिखवाया हुआ है बाबू, फार्मूला का टेंशन नहीं लीजिएगा। लाभ परसेंट, हानि परसेंट सब लिखवाया हुआ है। लिखवाने का तो हम आप लोग को कैसे भी लिखवा देंगे, लेकिन लिखवाना मेन उद्देश्य नहीं ना, समझाना मेन उद्देश्य है। ठीक है, लिखवाने का तो लिखवा देंगे, आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले इस चीज को समझिए। यहां तक समझ गए बाबू। लाभ परसेंट को एक और समझते हैं, एक एग्जांपल से। ठीक है, लाभ परसेंट को और समझते हैं कि एक स्टार मारिएगा, 5 रुपये में हम किसी चीज को खरीद रहे हैं और 3 रुपये में बेचते रहे। ये बाबू 5 रुपये में खरीदे हैं, देखिएगा 5 रुपये में खरीदे, 3 रुपये में बेचते हैं तो हानि हो जाएगा ना। हानि परसेंट बाद में, पहले लाभ समझ लेते हैं, है ना। 7 रुपये में बेचिए, 7 रुपये में बेचिए, यानी बाबू सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया। बेचे कितना में है, 7 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस जिसको बोलेंगे विक्रय मूल्य बोलेंगे। सीपी कहने का मतलब समझ रहे होंगे, कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी कहने का मतलब समझ रहे होंगे, सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। इतना तो कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। ठीक है, 5 रुपये में खरीदे, 7 रुपये में बेचे, यानी फायदा हमारा कितना रुपये का हुआ है, 2 रुपये का ना हुआ है। इसमें कितना रुपये का फायदा हुआ बाबू, 2 रुपये का फायदा हुआ है। देखिए 2 रुपये का फायदा हुआ है, यानी 5 रुपये में किसी चीज को खरीदे हैं और 7 रुपये में बेचे हैं, तो फायदा कितना का हुआ है। तो फायदा निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे। यानी इसका तो हम लोग लिखाए हैं फॉर्मूला कि देखिए लाभ निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से क्या करते हैं, क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो निकल गया 2 रुपये क्या आ गया हमारे पास, लाभ आ गया। ये बाबू 2 रुपये क्या आ गया, लाभ आ गया। अब ये लाभ जो आ गया 2 रुपया, अब लाभ जो 2 रुपया आ गया, अब देखिए इसका खेल करते हैं हम लोग। अब जो खेल करते हैं कि लाभ परसेंट निकालते हैं, तो लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य। देखिए लाभ परसेंट निकालिए या हानि परसेंट, दोनों के बट्टा में क्रय मूल्य होगा, दोनों के बट्टा में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो लाभ परसेंट निकाल रहे हैं तो लाभ परसेंट पे फोकस करिए, लाभ परसेंट निकाल रहे हैं तो लाभ परसेंट पर फोकस करिए, एकदम ट्रिपल स्टार मारिए। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ कितना है 2, ये बाबू लाभ कितना है 2, यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ परसेंट में यानी क्रय मूल्य कितना है बाबू, तो क्रय मूल्य 5 रुपया ना है, तो 5 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। तो 5 से जब इसको काट देंगे तो कितना बार में, 20 बार में, और 20 गुना जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। ये बाबू किसी भाई बहन को दिक्कत लाभ परसेंट निकालने में, लाभ परसेंट निकालने में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। आइए तो यही चीज को हम समझा रहे थे, पहले यहां समझिए, एकदम कंफ्यूज नहीं होना उधर कैसे चल गए सर, इधर के छोड़ के, नहीं उधर गए नहीं है। यही समझा रहे हैं कि लाभ परसेंट हो तथा हानि परसेंट हो, दोनों का जो गणना है, यानी दोनों को हम लोग किस पे बनाते हैं, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को किस पे, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम लोग का साक्षात प्रमाण यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, साक्षात प्रमाण दिया हुआ है। देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। दोनों का जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, दोनों का जो कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, क्रय मूल्य पे कर रहे हैं, दोनों को कैलकुलेट करेंगे क्रय मूल्य पे। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है बाबू कि दोनों ही क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होते हैं, यानी गणना होते हैं। इसलिए इस लाइन के मतलब कंफ्यूज नहीं होना, किसी भाई बहन को वहां तक दिक्कत नहीं। अब आइए ये निचला लाइन के मतलब समझेंगे, इसका ट्रिपल स्टार मारिए। और सबसे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर किसी चीज को माथा में बैठाने की बात है, तो माथा में तो सब चीज को बैठाना है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को बैठाना है बाबू, तो देखिए इसको बैठाइएगा, ई लाइन को, लास्ट वाला को। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, एकदम इसको ना दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि ये आप क्या बोल दे रहे हैं। आइए ना इसको आगे समझेंगे, इसका यूज आगे है, जब आगे हम लोग समझेंगे ना, बस अभी इतना ध्यान रखिए कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, बस इसको इतना भी ध्यान रखिए बाबू। इसको ट्रिपल स्टार में तो 4 स्टार 5 स्टार जितना मारना है मारिए, इसका पूरा प्रॉफिट लॉस में यूज है क्या,
कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है बाबू, 100% होता है। बस इतना याद रखिए कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है, बस उतना याद रखिए। बाकी हम लोग लाभ परसेंट को निकालना समझ गए हैं, लाभ परसेंट को निकालना समझ गए हैं। आइए एक बार लाभ परसेंट को और निकालते हैं, उसके बाद हानि परसेंट को समझते हैं। लाभ निकालना, लाभ परसेंट देखिए बाबू, देखिएगा 20 रुपया में खरीदे हैं किसी चीज को और 25 रुपया में बेचे हैं। ये बाबू कॉस्ट प्राइस 20 रुपया, सेलिंग प्राइस 25 रुपया। देखिए जिसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में दिक्कत हो रहा होगा मेरे भाई बहन को, तो क्रय मूल्य समझिएगा, सीधा समझिएगा कि कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब क्रय मूल्य होता है। ये बाबू क्रय मूल्य होता है। एकदम कंफ्यूज, यार लाइन कट गया। हाँ बाबू, तो क्या हो गया था, क्लास लेते लेते आप लोग का लाइन कट गया था, लाइन अभी आया। तो चलिए हम लोग क्या समझ रहे थे कि देखिएगा कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपया है, क्या समझ रहे थे बाबू, लाभ परसेंट निकालना समझ रहे थे, हानि परसेंट निकालना समझ रहे थे। ठीक है बाबू, इधर सारी चीज को हम लोग समझ लिए। ठीक है बाबू, इन सारी चीजों को हम लोग समझ लिए, लाभ परसेंट और हानि परसेंट को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए लाभ परसेंट क्या होता है, अगर किसी चीज को हम लोग कितना में खरीदे हैं बाबू, 20 रुपये में खरीदे हैं, किसी चीज को क्या किए, 20 रुपये में खरीदे हैं और बेचे कितना में है बाबू, 25 रुपये में बेचे हैं। तो 25 रुपये में बेचे हैं तो हमारे पास लाभ कितना हो रहा है बाबू, 5 रुपया का। लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपया का। तो अगर यही लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लिखवा दिए बाबू। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लिखवा दिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। लाभ परसेंट में क्या होता है कि लाभ परसेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है बाबू, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो लाभ कितना है बाबू, लाभ देखिएगा इस क्वेश्चन का लाभ कितना है, 5 रुपए लाभ है बाबू, तो 5 लिखिएगा। लाभ कितना है, 5 जो है। क्रय मूल्य कितना है बाबू, तो क्रय मूल्य क्या होता है, जितना में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं, यानी सीपी जो हो गया हमारा, यही तो क्रय मूल्य है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 हो गया, गुने 100। तो 20 से जब 100 को काटेंगे कितना बार में कटेगा बाबू, 5 बार में कटेगा। यानी जो हमारे पास लाभ आया, यानी लाभ परसेंट आया, कितना आ गया बाबू, 10% आ गया। लाभ परसेंट आया तो बाबू कितना आ गया, 10% आ गया। लाभ परसेंट में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब आइए हानि परसेंट को समझ लेते हैं। हानि परसेंट को समझने से पहले हानि परसेंट का फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा बाबू, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा एकदम। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन पहली बार प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे हैं ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस विश्वास के साथ आप पढ़िए, बस विश्वास के साथ आप पढ़िए। देखिए अभी तक जो भी चीज को पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवीजन करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को हम भी करवाएंगे। ठीक है बाबू, क्वेश्चन को करवाएंगे, समझ गए ना, क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, आइए इन सारी चीजों को जो भी लिखवाए उसको हम लोग विस्तार से एक्सप्लेन करके एकदम एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजों को समझे हैं। किसी भाई बहन को यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाकी आइए हानि परसेंट को समझते हैं। हानि परसेंट को समझते हैं, स्टार मारिए और लिखिएगा कि अगर किसी चीज को हम लोग 20 रुपये में खरीदे, कितना में बाबू, 20 रुपये में खरीदे, यानी से कॉस्ट प्राइस, जितना में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और 15 रुपये में बेचे हैं, यानी जितना में बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, सीपी और एसपी कहने का मतलब तो आप लोग रटा गया होगा कि सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य और एसपी कहने का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है बाबू, अब देखिएगा हानि कितना का हो रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, 20 रुपये में हम किसी चीज को खरीदे हैं और मजबूरी में या तो फिर जैसे भी हम लोग को 15 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो हानि कितना का हो रहा है बाबू, हानि कितना का हो रहा है, 5 रुपये का हानि हो रहा है। सोचिए ना, हम 20 रुपये में किसी चीज को खरीद के लाए हैं और 15 रुपये में हमको बेचना पड़ रहा है, तो कितना का हानि हो रहा है बाबू, 5 रुपये का हानि हो रहा है। जो 5 रुपये का हानि हो रहा है, तो ये तो हानि पूछ देगा तो बोलिएगा 5 रुपये, लेकिन अगर हानि परसेंट पूछेगा तो इस फार्मूला का यूज करिएगा बाबू। हानि परसेंट बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य। हानि हो, हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट हो, दोनों को हम लोग किस चीज पे कैलकुलेट करेंगे, क्रय मूल्य पर। दोनों को किस चीज पे कैलकुलेट करेंगे, क्रय मूल्य पर। ठीक है बाबू, तो हानि परसेंट जैसी पूछे, हानि परसेंट जैसी पूछे बाबू क्या करिएगा ना, हानि पहले फार्मूला लिखवा देते एक बार। हानि बट्टा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। देखिए लाभ हो या हानि, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, दोनों को हम किस चीज पे कैलकुलेट करेंगे, क्रय मूल्य पे। ठीक है बाबू, तो हानि कितना हुआ है, 5 रुपया हुआ है। ये सारी चीज को तो आप लोग भी अब निकाल लेंगे। कितना हो गया, हानि कितना हुआ है, 5 रुपया हुआ है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है बाबू, 20 रुपया है, 20 रुपया है और गुना 100 है।
फार्मूला में तो यही कह रहा है 20 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा बाबू 5 बार में। 20 को जो 100 को काटेंगे, 20 से जो 100 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। अब ये 5 और ये 5 क्या है, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। यहां तक दिक्कत बाबू, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यानी लाभ परसेंट निकालना समझ गए, हानि परसेंट निकालना समझ गए। आइए अब 2-3 क्वेश्चन को और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है बाबू। आइए फार्मूला आप बार बार नहीं लिखेंगे, और फार्मूला वहां पे लिखवा दिए, उसके बाद समझेंगे कि प्रॉफिट कभी कभी हम लोग को क्या होता है बराबर हो जाता है, यानी ना तो प्रॉफिट होता है ना हानि होता है, ठीक है बाबू। आइए इसके मतलब समझेंगे, 7 नंबर के मतलब समझेंगे, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, हर चीज को समझते हुए चलेंगे। चलिए आप लोग निकालिएगा, ठीक है। 10 रुपया में किसी को खरीदे हैं, क्या किए बाबू, सीपी 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस 15 रुपया, इसका निकालिए तो लाभ परसेंट प्रॉफिट लिख दे रहे हैं, ठीक है। लाभ परसेंट निकालिए तो आप लोग कॉपी में अपना लाभ परसेंट निकाल के बताइए। 15 रुपया में बेच दिए, यानी सेलिंग प्राइस 15 रुपया है, ठीक है। जो भी भाई बहन हमारे निकाल सकते हैं वीडियो को रोक के निकाल लीजिए, और नहीं निकाल सकते तो देखिए कोई बात नहीं, एक बार में हर किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। देखिए 10 रुपया में हम खरीदे हैं, 15 रुपये में बेचे हैं, ये बाबू तो लाभ कितना का हो रहा है 5 रुपया का, ये तो लाभ हो गया ना। और लाभ परसेंट बोले तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। देखिएगा इस फॉर्मूला को देखिएगा, लाभ परसेंट क्या बोल दिया है कि लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है 5 रुपया का, लाभ कितना हुआ 5 रुपया का, बट्टा क्रय मूल्य कितना है 10 है, क्रय मूल्य कितना है बाबू 10 है, गुने 100 तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1 शून्य से 1 शून्य कितना बचा बाबू 10 बचा और 5 बचा, तो 10 और 5 को जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। ये बाबू 50% जिसका भी आया मेरे भाई बहन का वो खुश हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आप बना दिए हैं। ये हो गया लाभ परसेंट निकालना सीख गए हैं। अब आइए जो भी लाभ परसेंट निकालना सीख गए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको निकालिएगा। 50 रुपये में खरीदे हैं और 55 रुपया में बेचे हैं, क्या किए हैं 55 रुपया में बेचे हैं, सेलिंग प्राइस 55 रुपया है और सीपी 50 रुपया। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। लाभ परसेंट इसका निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। चलिए बाकी हम मिटा रहे हैं चीजों को, हानि परसेंट को क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। आइए हानि परसेंट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हानि परसेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 10 रुपये में किसी चीज को खरीदे हैं बाबू, 5 रुपये में किसी चीज को क्या कर दिए बेच दिए, यानी सीपी कितना है 10 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपया, हानि कितना का हो गया बाबू 5 रुपया का। समझ रहे हैं ना कि 10 रुपया में हम खरीदे हैं, 5 रुपया में हमको बेचना पड़ रहा है, तो हानि ना हुआ है, कितना का हानि हुआ 5 रुपये का। तो ये तो हानि बता दिए, लेकिन हानि परसेंट अगर पूछे बाबू, हानि परसेंट पूछे तो क्या करिएगा ना, हानि ऊपर लिखिएगा, ये तो फॉर्मूला लिखवा चुके लेकिन फिर भी एक बार लिखवा देते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य लिखिएगा गुना 100 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो हानि कितना है 5 रुपया है, हानि कितना है 5 रुपया, क्रय मूल्य कितना है बाबू 10 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, गुना कितना करेंगे 100 का, 1 शून्य से 1 शून्य कितना आ जाएगा हानि बाबू 50%, कितना आ जाएगा हानि बाबू 50%, 10 × 50 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। जो बचा है ये 5 और 10 गुना हो जाएगा, इतना तो समझ रहे होंगे ना। ये दोनों क्या ऊपर है, यानी काट दिए हैं तो 10 × 50 50% हमारे पास हानि आ गया। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, हानि परसेंट निकालना समझ गए, लाभ परसेंट निकालना समझ गए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। पहले एक चीज को और समझ ले रहे हैं, क्या समझ ले रहे हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ए बाबू देखिएगा, अब इसके मतलब समझ रहे, 7 नंबर को अब समझ रहे हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य यानी 10 रुपया में हम खरीदे हैं किसी चीज को, सीपी 10 रुपया और बेचे कितना में है 10 रुपया में। ये बाबू जितना में खरीदे उतने में बेच दिए, तो ना तो हानि होगा ना लाभ होगा, नहीं कहता है, ना ही तो फायदा हो पाया ना ही मुनाफा हुआ, मतलब ना फायदा हुआ है ना ही नुकसान हुआ, जितना ले लिए उतने बेच दिए। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या यानी 10 रुपया में हम किसी चीज को खरीद के लाए थे, 10 रुपये में बेच दिए, नहीं अपन आदमी ही तो जितना ले लिए उतने में दे देते हैं, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। कि आप जितना में खरीद के लाते हैं किसी चीज को उतने में बेचना पड़ता है, क्यों, क्योंकि एक अपना आदमी हो जाता है, समझे ना। तो इसमें क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा बाबू, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, इसके मतलब क्रय मूल्य बराबर जब विक्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी हो जाएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कहने का मतलब ना ही लाभ होगा ना हानि होगा, ना लिख दे रहे हैं, ठीक है बाबू। इतना तो ऐसे जान जाइएगा, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, ना
लाभ और ना हानि। ठीक है बाबू, यानी जितना में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं, जितना में किसी वस्तु को खरीदे अगर उतने में बेचना पड़ रहा है तो क्या लाभ और हानि होगा? नहीं, जितना में खरीदे उतनी में बेच दिए। ठीक है, 5 रुपये में हम खरीदे हैं और 5 रुपये में बेच दिए। क्या बाबू? सीपी 5 रुपया, एसपी 5 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 5 रुपया और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 5 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो क्या बताइए बाबू, यानी इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, इसमें लाभ ना होगा ना ही हानि होगा। यानी जितना में हम किसी वस्तु को खरीदेंगे अगर उतना ही में बेच दे रहे हैं तो ना ही तो लाभ होगा ना ही तो हानि होगा। ये सारी चीज को तो अपने पे रिलेट करके समझ सकते हैं, मैथ साइंस वही चीज है कि नहीं? 10 रुपये में कोई चीज खरीद के लाया, 10 रुपये में अगला आदमी को आप बेचते रहे तो लाभ होगा? नहीं। हानि होगा? नहीं। बस वही चीज को समझना, 5 रुपये में खरीद के लाए, 5 रुपये में बेचते रहे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए बाबू? अब देखिए इन सारी चीज को हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, जो भी हमारे भाई बहन स्क्रीनशॉट नहीं लिए, एक बार लास्ट बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब चलिए हम इस चीज को मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए आइए मेरे भाई बहन, अब हम लोग 2 क्वेश्चन को लिए, इन 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है मेरे भाई बहन, तो चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक बेसिक चीज और बताना है आप लोग को, ये सेकेंड क्वेश्चन में बताएंगे, इसलिए सेकंड क्वेश्चन को पहले दोनों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन बाबू? पढ़िएगा, बहुत प्यार से पढ़िएगा। जब एक 200 रुपया क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपया पर बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इतना तो पता है बाबू, आंसर यहां लिखिएगा। ठीक है, आंसर लिखिएगा। आइए सॉल्यूशन करवाते हैं। आंसर लिखिएगा, देखिएगा इतना तो पता है बाबू, इतना तो पता है हम लोग को कि 200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं और 198 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का हानि हो रहा है? 2 रुपया का हानि हो रहा है। इतना तो बता सकते हैं बाबू, यानी 200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं, 198 रुपये में बेचना पड़ रहा है तो हानि कितना रुपये का हुआ है? 2 रुपया का। अब इसको क्या बोला? हानि परसेंट ज्ञात करना है। ये बाबू तो क्या बोला कि जब एक 200 रुपया क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपये पर बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप लोग वीडियो को रोक के जरूर खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना बाबू, कितना है हमारे पास? सीपी कितना है पहले प्यार से लिखिए, एकदम प्यार से लिखिए। सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया है ये बाबू। और एसपी कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कहने का मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 198 रुपया है ये बाबू। तो एकदम प्यार से लिखे ना, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए क्वेश्चन में, यानी यही 2 चीज तो दिया है। सीपी दिया है, सीपी कितना है बाबू? 200 रुपया है। एसपी कितना है बाबू? 198 रुपया, यानी क्रय मूल्य 200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 198 रुपया। यानी बाबू हानि हुआ है कि लाभ? एक चीज बताइएगा आप लोग कि 200 रुपया में हम खरीदे हैं, 198 रुपये में बेचे हैं तो लाभ हुआ कि हानि? तो साफ साफ दिख रहा है कि सर 2 रुपये का हानि हो गया, यानी 2 रुपये का क्या हो गया? हानि हो गया। तो जो 2 रुपये का जो हानि हो गया बाबू, जब 2 रुपये का जो हानि हो गया है तो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं? तो हानि परसेंट का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बाबू? हानि बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य शॉर्ट में कर दे रहे। ठीक है भाई बहन, अच्छा चलिए लिख देते हैं क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला हानि परसेंट का, ये हो गया फॉर्मूला हानि परसेंट का। अब आइए हानि परसेंट का फॉर्मूला हो गया, बस उस पर चिपका देते हैं। हानि कितना है बाबू? 2 है। हानि कितना है? 2 है। क्रय मूल्य कितना है बाबू? 200 है। क्रय मूल्य कितना है? 200 है। गुने कितना है? 100 है। गुने कितना है? 100 है। 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 से ये 200, ये 2 से ये 2, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 1% आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बाबू? 1%। यानी हानि कितना हुआ है? ये जो 1% आया है क्या आया? हानि। यानी ये कितना आया? हानि परसेंट आया। हानि परसेंट पूछ दे कितना आ गया है तो 1% हानि परसेंट आया। कितना आया बाबू? 1% आया। समझा? जो भाई बहन नहीं समझे फिर से देखिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ रहे हैं। जब एक 200 रुपये क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपये पर बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए बाबू, यानी कह रहा है कि 200 रुपये में किसी चीज को हम खरीदे हैं और 198 रुपये में बेचे हैं, यानी जितना में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, और जितना में बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? विक्रय मूल्य बोलते हैं। यहाँ तक तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यानी 200 में खरीदे हैं, 198 रुपये में बेचे हैं, हानि कितना का हुआ बाबू? 2 रुपये का हुआ।
हानि कितना का हुआ बाबू, 2 रुपया का हुआ। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितना है, 2 है, हानि कितना है, 2 है, बटा हानि कितना है, 2 है, बटा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है बाबू, 200 है, गुणे कितना करते हैं, 100 करते हैं, 2 शून्य से बाबू 2 शून्य, और ये 2 से ये 2, यानी कितना आ जाएगा बाबू, 1%। यानी कितना बच रहा है हमारे पास, 1 बच रहा है, यानी 1% क्या हो गया, हानि हो गया। यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज बेसिक जो है और आप लोग को समझाना है, ठीक है बाबू, तब ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। आइए इस चीज को मिटाने जा रहे हैं। जो भी भाई बहन सोल्यूशन को नहीं लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो को, ठीक है बाबू, इसको मिटा रहे हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को कल करवाना है, कल, ठीक है, बहुत सारे जो क्वेश्चन आप लोग को कल करवाना है, जितना भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में प्रीवियस क्वेश्चन है वो रहेगा और टाइप 1 रहेगा, उन सारी चीजों को हम करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए बेसिक ये बताना है ना बाबू, पीछे जो हम एक चीज लिखवाए थे, क्रय मूल्य, इस चीज को हम बोले थे ना कि एकदम ध्यान में रखिएगा, इस पूरा प्रॉफिट लॉस में काम आने वाला। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है बाबू, 100% होता है। इस चीज को हम लिखवाए थे कहीं पे, आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है बाबू, 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, और 100% हमको इन लोग को मान के रखना है। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या आप बोल रहे हैं कि क्रय मूल्य 100%। आइए ना समझते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, उसके बाद उससे पहले एक बेसिक समझ लेते हैं। कभी भी बाबू बोल देना कि हम किसी चीज को 15% लाभ पे बेचें, देखिए समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा ना हम क्या समझाना चाह रहे हैं, पहले समझिएगा, 5-6 बार बोलेंगे तो समझिएगा। क्या बोल रहा है कि बोल दिया कि किसी चीज को हम 15% लाभ पे बेचें, क्या बाबू, 15% लाभ पे बेचें, यानी 15% लाभ पर बेचें। इसके कहने का मतलब क्या, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। यही चीज समझाना चाह रहे हैं, एकदम समझिए, दिमाग को खोल के समझिए। और ये बोल दिया कि 15% लाभ पे बेचें, यानी टोटल लाभ परसेंट कितना हो जाएगा बाबू, तो टोटल लाभ परसेंट 115% हो जाएगा। क्यों 115% हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और ये बोल रहा है कि 15% लाभ पे बेचे हैं, तो 15% लाभ हम किस पे लाभ देते हैं, यानी 100% तो क्रय मूल्य होता है, और इसमें 15% को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल, 115%। 115% बाबू, यानी जो भी बोले, अगर 15% लाभ बोले तो 100 में से जोड़िएगा, जितना बोले उतना को, अगर हानि बोले तो 100 में से उतना को घटाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 15% की जगह बोल दे कि 10% हम लाभ पे बेचे हैं, किसी वस्तु को क्या किए 10% के लाभ पे बेचे हैं, तो ये बाबू टोटल लाभ परसेंट कैसे हम बताएंगे, गणना करेंगे, यानी 100% तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है, प्लस 10% हम लाभ पे बेचे हैं, तो टोटल जो निकालेंगे इसका 110% निकालेंगे। तो किसी भी चीज का निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना बाबू, एकदम समझिए क्या कह रहे हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और लाभ कितना बोला जा रहा है कि 10% लाभ दे दीजिए, यानी 100% तो पहले से है और 10% उसमें और ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू, टोटल कितना हो जाएगा 110%। 110% आप समझ में आया होगा। 100% तो है ही है, 100% तो उसके पास है ही है, लेकिन 15% और मिला दिए तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू, 115%। जोड़ घटाव जानते हैं ना, अगर जोड़ घटाव जानते हैं तो इस मेथड को आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। क्या कि 100% तो वो अपने आप में है, लेकिन 15% लाभ बोल दिया तो जोड़ देंगे, 15% लाभ 10% लाभ बोला है तो जोड़ देंगे, अगर हानि बोलेगा तो घटा देंगे, लाभ बोलेगा तो जोड़ देंगे 100 में, लाभ बोलेगा तो 100% में जोड़ देंगे, अगर हानि बोलेगा तो 100% में घटा देंगे। ये बाबू अब आइए हानि परसेंट को इसको समझते हैं कि अब देखिए, एकदम लिख लीजिएगा मिटा मिटा के, आप लोग वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। अब देखिए बाबू क्या है कि बोल दिया कि 10% हानि पे बेचे हैं किसी चीज को, यानी कितना में बेचे हैं बाबू, कितना में बेचे हैं, यानी 10% हानि में बेचने का कहने का मतलब क्रय मूल्य तो हमारे पास 100% होता है, और 10% हानि में बोल रहा है बेचे हैं, यानी 100% तो पहले से है और 10% हानि में बेचे हैं, यानी बेचे कितना में है बाबू, 90% में बेचे हैं, 90% में बेचे। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यही समझाना चाह रहे थे हम, यही समझाना चाह रहे थे। आप बोल दे दूसरा क्वेश्चन में कि 15% हानि पे बेचे, क्या बाबू 15% हानि पे बेचे डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, 100% में से 15 को
15% को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा बाबू? 85% बचेगा। 85%, यही चीज को समझाना चाह रहे थे। अब बोल दिया आपको कि 5% लाभ पे बेचे हैं, 5% किसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचे, तो क्या करिएगा बाबू? 5% लाभ बोल रहा है, यानी 100 में से 5% को ऐड कर देंगे। 100% में क्या करेंगे? 5% को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। किसी भाई बहन को दिक्कत? किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। यही चीज समझाना चाह रहे थे कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोले कि 10% हम हानि में बेचे हैं तो कितना में बेचे हैं? यानी 90% में बेचे हैं, 90% में बेचे हैं। अगर 15% हानि में बोले बाबू तो कितना में बेचे हैं? 85% में बेचे हैं। अगर 5% लाभ में बेचे हैं, अगर बोल दे कि 5% लाभ पर हम किसी वस्तु को बेचे हैं तो कितना में बेचे हैं बाबू? 105% में बोले, यानी 100 दोनों में रहेगा, 100 दोनों में रहेगा। अगर लाभ बोलेगा तो जोड़ देंगे, लाभ बोलेगा तो जोड़ देंगे, हानि बोलेगा तो घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन को। आइए, ठीक है बाबू, अब बनाते हैं क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इन सारी टॉपिक पे हम लोग बहुत अच्छा से क्वेश्चन को एकदम बनाएंगे। ठीक है बाबू, देखिए आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है कि 2275 रुपये में खरीदी, 2275 रुपये ले लेंगे ना तो अभी आप लोग ना परेशान हो जाइएगा। छोड़िए इसको, कम अंक ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं ना, 500 ले लें, 500 ले लेते हैं। 500 रुपया में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पे। ए बाबू, यही ना हम समझा रहे थे, इतना देर से चिल्ला के क्या समझा रहे थे कि अगर बोल दे कि 8% के लाभ पे बेचे तो हम लोग क्या समझेंगे कि 100% में किसी चीज को 8% को जोड़ देंगे, यानी इसका जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा 108% होगा। यानी 100% तो है ही है पहले से, लेकिन क्या बोल रहा है? 8% लाभ पे बेचे हैं। 100% तो है ही है, लेकिन 8% लाभ पे बेचे, यानी तो बेचे हैं कितना में बेचे? 108% में बेचे हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 108% हो जाएगा बाबू, 108% हो जाएगा। तो यही चीज समझाना चाह रहे थे। ठीक है, 500 रुपया में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पे बेचा। ये बाबू 8% लाभ कहने का मतलब 108% में बेचा है। अगर 8% लाभ पे बेचे हैं हम, तो अगर उसका सेलिंग प्राइस हमसे पूछेगा कितना हो जाएगा? 108%। तो 108 कैसे आया बाबू? तो यहाँ देखिएगा कि कैसे आया है। ठीक है, अब देखिए 500 का वस्तु है, देखिएगा 500 का वस्तु है, बेचा है, गया है, था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? और वस्तु का विक्रय मूल्य रुपया में बताना है। ये बाबू किसमें? रुपया में। तो आइए बताते हैं। यानी 500 रुपये में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पे बेचा गया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? तो आइए, 500 में बेचा गया था, यानी 500 में खरीदा गया था कोई वस्तु, और उसको कितना % के लाभ पे बेचा गया है? कितना % वस्तु को 8% के लाभ पे बेचा गया। ये बाबू 8% लाभ कहने का मतलब 108% लाभ पे बेचा गया। 108% का क्या हो जाएगा? लाभ पे बेचा गया। अब हम लोग परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। आइए, बराबर 2 शून्य से बाबू 2 शून्य, 108 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 8 × 40 के 0 भाग करते 4, और 5 है 50 और 4 54। यानी बाबू समझ गए हैं, यानी समझ गए बाबू, 540 रुपये में बेचा गया। 8% लाभ कहने का मतलब 8% लाभ पर बेचा गया था, यानी कितना में बेचा गया बाबू? 540 रुपया में। यानी देखिए 500 में हम लोग खरीदे थे, बेचे कितना में है? 540 में बेचे हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको प्रूफ करना है कि 8% कैसे आया, तो आइए प्रूफ करते हैं। यानी खरीदे कितना में है? देखिए यहाँ देखिएगा, खरीदे कितना में थे? 500 रुपये में खरीदे थे, बेच रहे हैं कितना में? 540 रुपये में बेचा गया। निकाले है ना, अपने से थोड़ी ले रहे हैं, निकाले। आंसर कितना है? 540 रुपये। 540 रुपये में बेचे। इसका अगर परसेंटेज निकालना हमको, लाभ परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे? यानी कितना लाभ हुआ? 40, तो 40 बट्टा कितना करते हैं हम लोग? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। गुने कितना करते हैं बाबू? 100 करते। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 8 बार में 8% आया ना। प्रूफ भी कर दिए हैं, प्रूफ भी कर दिए कि 8% कैसे आया था। यानी 8% लाभ पर बेचा गया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर ये विक्रय मूल्य हमारा सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम लोग परसेंट को निकाल देते हैं। तो परसेंट को निकाल दिए कि नहीं, कि 500 में खरीदे थे वस्तु को, 500 में 40 में बेचे हैं, तो हमको फायदा कितना का हुआ? 40 रुपये का। तो फायदा यानी लाभ परसेंट हम निकाले हैं। इसका लाभ परसेंट जो दिया गया है सही है कि गलत है, तो निकालने के लिए क्या किए? 40 बटा जो होता है सीपी को हम लोग बटा से भाग करते हैं, 100,
दो शून्य से 2 शून्य काटे, 5 से 40 को 8 बार में काटे, यानी 8%, यानी सही है। यानी जो हमारा आंसर है बाबू सही है। समझ गए? तो यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। लास्ट बार क्विक रिवीजन करा दे, चलिए कराते हैं। ऐसे देखिएगा, कभी भी बोले 100 रुपया में खरीदा एक वस्तु को 8% के लाभ पर। अगर बाबू 8% के लाभ पे बोले तो कुछ नहीं, 8 मूल के 100 में क्या करिएगा, 100% में क्या करिएगा, 8% को ऐड कर दीजिएगा बाबू। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 108% हो जाता है। अब उसको क्या करिएगा, उस वस्तु का 108% निकालिएगा। वही ना कि हम लोग उस वस्तु का क्या किया है, 108% निकाले हैं, 108% निकाले हैं। ठीक है, अब 108% निकाल दिए हैं तो कितना आ गया, 540 आ गया। ये बाबू तो हम ये देखना है कि 540 जो आया सही है कि गलत है, उसको कैसे प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 500 में सामान खरीदे थे, बेचे थे कितना में, बेचे कितना में, तो 540 में। तो इसका जो परसेंटेज निकाल रहे हैं, लाभ परसेंटेज, तो कितना आ जा रहा है, 8%। यानी हमारा क्वेश्चन बाबू, यानी जो आंसर हम लाए हैं वो सही है। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, यानी खेलिए, मैथ के साथ खेलिए। समझ गए ना, कोई भी चीज हो एकदम खेलना सीखिए। यहाँ तक समझ गए बाबू? यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। इसको दूसरे तरीके से बनाए हैं, इस क्वेश्चन को आइए दूसरे तरीके से बनाते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए दूसरे तरीके से बनाते हैं। 2-3 तरीका जानिए, लेकिन जो शौक लगे, आपको मजा आ जाए जिसमें, उसको करिएगा। ठीक है, एक चीज आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे परसेंटेज में, इसीलिए बोल रहे जो भी भाई बहन हमारा परसेंटेज नहीं देखे है ना, परसेंटेज का क्लास को जरूर देखें। परसेंटेज पे आप लोग का जितना भी ये मैथ्स पढ़ाया जाएगा, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सब जो है ना मजा आएगा उसी से पढ़ के। आइए अब देखिए, एकदम प्यार से खेलेंगे। क्या करेंगे, प्यार से खेलेंगे। देखिए एकदम वो वाला चीज को दिमाग में सेट कर लिया। आइए क्या बोला है कि 500 रुपये में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा। ये बाबू 8% के क्या बोल रहा है, लाभ पे बेचा। देखिए तो 8% को पहले फ्रैक्शन में बदलिए। 8% है, 8% को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, 8 बटा क्या करते हैं, 100। किसी चीज को परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। इतना तो पिछले क्लास, इसीलिए बोल रहे बार बार, जो मेरे भाई बहन परसेंटेज का क्लास नहीं देखे वो जरूर देखे। अब क्या करेंगे बाबू, कॉमन नंबर से इसको काटिए। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 दूना 8, और 4 से इसको काटेंगे 25 बार में। अब देखिए यहां से खेला कैसे करेंगे। अब क्या बोल रहा है ना बाबू कि 8% के लाभ पे बेचा गया। अगर लाभ बोल रहा है ना, तो लाभ बोल रहा है यानी 25 का वस्तु है और 8% लाभ पे, यानी 2 रुपये लाभ पे बेचा गया। यानी बेचा कितना में गया है, 27 में बेचा गया। समझ रहे हैं? लेकिन समझिए ना, बहुत प्यार से समझिए। क्या बोल रहा है कि 25 रुपये का वस्तु है, 25 रुपये का वस्तु, और बेचा कितना में गया है, 2 रुपये का लाभ पे बेचा गया। बेचा कितना में गया है, तो 27 रुपये में बेचा गया। 25 रुपया का वस्तु 2 रुपये के लाभ पे बेचे तो कितना में बेचेंगे बाबू, 27 रुपये में बेचे। तो हमेशा याद रखिएगा, जो नीचे रहेगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा बाबू। और जो ऊपरवा आएगा, ऊपरवा जो आएगा वो विक्रय मूल्य होता है, यानी सेलिंग प्राइस होता है। विक्रय मूल्य होता है यानी सेलिंग प्राइस होता है। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य की बाबू सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है। यानी ऊपर वाला जो होता है क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, नीचे वाला क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। तो कैसे निकाले, देखिए 8% है, 8% को फ्रैक्शन में बदलते हैं, 4 गुना 8 और 4 से 25 बार में। ये बाबू तो ये जो 25 आया क्रय मूल्य आया, और ये जो आया है लाभ आया है। लाभ बोला है तो लाभ आएगा, अगर हानि बोला रहता तो हानि आता। ठीक है, तो लाभ बोला है कि 8% के लाभ पे बेचे, यानी 2 रुपये के लाभ पे बेचे। यानी बेचे कितना में, तो 27 रुपये में बेचे। खरीदे कितना में थे, 25 रुपये में खरीदे थे। तब अब आइए इसके थ्रू कैसे बनाते हैं। यानी 25 रुपया में बोल रहा है कि खरीदे, तो 25 रुपये में, यानी देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, ये बाबू 500 दिया हुआ है। अब देखिए एक्चुअल जो है 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी सीपी कितना दिया हुआ है। सीपी हमारे पास कितना आया, 25 रुपया आया है ये, लेकिन सीपी का एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है, 500 दिया है। देखिए कैसे निकालते हैं खेला में। तो 500 यानी 25 गुना 50, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बाबू, 2 रुपया। अब देखिएगा कितना आ गया, 2 रुपया आ गया ना, 20 रुपया आ गया बाबू, 20 रुपया, सॉरी 25 गुना 50 कर दिए, 20 रुपया आ गया। अब जो ये 20 रुपया आ गया, ये 20 रुपया आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 20 रुपया आ गया, 1 यूनिट का मान। तो अब क्या करना है हमको, इससे सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो 27 में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 27 में क्या करिए, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0, 7 दूना 14 का 4, बाकी में 1, 2 दूना 4 1, 5, 540 आया ना। तो 2-3 तरीका से हम लोग खेल जाएंगे, 2-3 तरीके से खेल जाएंगे। जो खेल पसंद आए उससे चलिए, जो आप लोग को जो ट्रिक अच्छा लगा हो, यानी वो वाला आपको अच्छा लगा हो तो उससे जाइएगा, अगर ये वाला अच्छा लगा हो तो इससे जाइएगा। लेकिन हाँ, इस मेथड को आप बनाना सीख गए ना, यूज करना सीख गए ना फ्रैक्शन में बदल के, तो बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन को धुआं कर दीजिएगा। इसीलिए दोनों मेथड को बता दिए। कोई भी परसेंट हो, जैसे 4% है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4/100 करेंगे,
यानी तो डायरेक्ट कर देगा 4/25, यानी क्या हो जाएगा 1/25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी चीज को पहले फ्रैक्शन में बदलिए। अगर लाभ बोला है तो क्या करिएगा, नीचे वाला में जो ऊपरवा वैल्यू है उसको क्या करिएगा, नीचे वाला में जोड़ दीजिएगा, यानी 25/26। और ये जो आएगा वो सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य रहेगा, और ये जो रहेगा वो विक्रय मूल्य रहेगा, यानी एसपी रहेगा। बस बाकी चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक चीजों को भी समझते चलेंगे और सारे क्वेश्चन को धुआं धुआं करेंगे। ठीक है मेरे भाई बहन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जय हिंद मेरे भाई बहन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।